Hello students, welcome back to our YouTube channel Mori Devi Tapadia Girls College, and today we will continue with our story The Umbrella by G. Prasad. Okay, so till now we have read in the story a miser lady who is too miser that she can't even buy an umbrella for her husband has finally given an umbrella to her husband, and now the umbrella is burnt. Umbrella जल चुका है जो कि बहुत मुश्किल से उसने अपने हस्बैंड को दिलाया था। उसके बाद उनके घर में बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गई है, चीज़ें फेंक रही है अपने हस्बैंड के ऊपर, एंड फाइनली क्या होता है कि डोर बेल बजती है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे आज। अ रिंग एट द बेल सेड हिम इट वॉज अ फ्रेंड whom they were expecting to dinner। तो क्या हुआ, बहुत गुस्सा कर रही थी अपने हस्बैंड पे, तो रिंग बेल सेव्ड हिम, उसको किसने बचाया? डोर बेल ने बचाया, क्योंकि जब डोर बेल बजी तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। और कौन आया था? उनका एक फ्रेंड आया जिनको उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो उनका फ्रेंड आता है। मैम ओरियल सबमिटेड द केस टू हिम एज फॉर बाइंग अ न्यू अम्ब्रेला दैट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, हर हस्बैंड शुड नॉट हैव अनदर। द फ्रेंड वेरी सेंसिबली सेड दैट इन दैट केस his clothes would be spoiled and they were certainly worth more than the umbrella. But the little woman, who was still enraged, replied। तो क्या हुआ, मैम ओरियल बहुत गुस्सा थी। तो जब उनका दोस्त आया घर पे, उनका फ्रेंड घर पे आया, तो उन्होंने पूरा जो मैटर था अपने दोस्त को समझाया, अपने फ्रेंड को बताया कि कैसे अम्ब्रेला बर्न हो चुका है। तो उसका फ्रेंड बहुत सेंसिबली, बहुत एक अच्छी बात बोलता है, सेंसिबल बात बोलता है कि अगर आप इनको अम्ब्रेला नहीं दिलाएंगी तो उसके कपड़े ख़राब होंगे, उसके क्लोथ्स ख़राब हो जाएंगे, जो कि सर्टेनली जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है अम्ब्रेला से। लेकिन जो माइजर लेडी है मैम ओरिल, वो मानने को रेडी ही नहीं है, वो बहुत गुस्से में थी अभी भी। और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? वेरी वेल देन, व्हेन इट रेन्स ही मे हैव द किचन अम्ब्रेला फॉर आई विल नॉट गिव हिम अ न्यू सिल्क वन। बोला ठीक है, अगर कपड़े ख़राब होते हैं तो कोई बात नहीं, नया सिल्क का अम्ब्रेला तो मैं लाके नहीं दूंगी, और किचन अम्ब्रेला वो यूज़ कर सकते हैं अगर रेन आती है तो। ठीक है। ओरिल अटरली रिबेल्ड एट सच एन आइडिया। अब ओरिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, अब उसने विरोध किया, रिबेल किया। ऑल राइट ही सेड, देन आई शैल रिजाइन माई पोस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस विद द किचन अम्ब्रेला। उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे अम्ब्रेला मत दिलाओ न्यू, तो मैं ऑफिस से नहीं जाऊंगा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा अपनी पोस्ट से, लेकिन किचन अम्ब्रेला के साथ तो मैं बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाने वाला। द फ्रेंड इंटरपोज्ड, फ्रेंड ने रोका उसे। हैव दिस वन रिकवर्ड, इट विल नॉट कॉस्ट मच। नहीं, ऐसा मत बोलो, आप रिकवर करा लो, इसको रिपेयर करा लो अम्ब्रेला को, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। बट मैम ओरिल बीइंग इन द टेम्पर दैट शी वॉज सेड इट विल कॉस्ट। बट मैम ओरिल जो बहुत गुस्से में थी, गुस्से में बोली इट विल कॉस्ट एटलीस्ट 8 फ्रैंक्स टू रिकवर इट। कितने फ्रैंक्स लगेंगे? 8 फ्रैंक्स। 8 एंड 18 आर 26। उसने परचेज कितने में किया था? 18 फ्रैंक्स में, और रिपेयर करने के लगेंगे 8 फ्रैंक्स। तो बोली कि 18 + 8 26 फ्रैंक्स हो जाएंगे पूरे अम्ब्रेला के। जस्ट फैंसी, तुम इमेजिन करो 26 फ्रैंक्स फॉर एन अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला के लिए मैं 26 फ्रैंक्स खर्च करूँ? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ अटर मैडनेस, ये तो पागलपन है। The friend who was only a poor man of the middle classes has an inspiration। वो जो फ्रेंड था वो मिडिल क्लास का था, तो उसने एक आइडिया दिया। Make your fire assurance pay for it। The companies pay for all the articles that are burned as long as the damage has been done in your own house। तो बोला क्या उसका फ्रेंड कि अम्ब्रेला के लिए आप फायर इंश्योरेंस कंपनी में जाओ, इंश्योरेंस कंपनी में जाओ और उसका क्लेम करो। जो डैमेज हुआ उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो हम फायर से जो भी नुकसान होता है वो उसका इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन बस यही है कि वो जो नुकसान हुआ है वो आपके घर में होना चाहिए। ऑन हियरिंग दिस एडवाइस द लिटिल वुमन calmed down immediately, and then after a moment's reflection she said to her husband, tomorrow before going to your office you will go to maternal assurance company, show them the state of your umbrella is in and make them pay for the damage। तो ये बात सुन के अब सोचो, वो इतनी कंजूस है, इतनी माइजर है वो, कि जब उसके दोस्त ने एक सजेशन दिया कि आप इंश्योरेंस कंपनी में जाओ। क्या आप जाएंगे कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी में आपकी स्लीपर के लिए या अम्ब्रेला के लिए? इतनी छोटी चीज़ों के लिए कभी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है। लेकिन जो उनका दोस्त ने जब आइडिया दिया
वो आइडिया उसको बहुत अच्छा लगा मैम ओरिल को, बिकॉज शी वॉज माइजर, वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। तो वो अपने हस्बैंड को बोली कि कल ऑफिस जाने से पहले आप इंश्योरेंस कंपनी जाएंगे जिसका नाम था मैटरनल एश्योरेंस कंपनी, और अपना अम्ब्रेला दिखाएंगे और जो नुकसान हुआ है उसका आप पेमेंट लेकर आएंगे उनसे। मिस्टर ओरिल फेयरली जम्प्ड, ही वॉज सो स्टार्टल्ड एट द प्रपोजल, आई वुड नॉट डू इट फॉर माई लाइफ। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ, बोला कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन एक अम्ब्रेला के लिए इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं जाऊँगा। इट इज़ 18 फ्रैंक्स लॉस्ट, सिर्फ 18 फ्रैंक्स ही तो ख़त्म हुए हैं, दैट इज़ ऑल, इतना ही तो है। 18 फ्रैंक्स के लिए तुम मुझे एश्योरेंस कंपनी भेजोगी, इट विल नॉट रूइन अस, 18 फ्रैंक्स से हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे, तो प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही वेंट आउट एंड लकीली इट वॉज अ फाइन डे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उसने एक वॉकिंग स्टिक ली अपने साथ में, अम्ब्रेला नहीं लिया, और लकीली फाइन डे था, रेन भी नहीं हुई। Left at home alone, Ma'am Oril could not get over the loss of her 18 francs by any means. She had put the umbrella on the dining room table and she looked at it without being able to come to any determination. फिर क्या हुआ, मैम ओरिल घर पे अकेली है और क्योंकि हम जान चुके हैं कि वो कितनी माइजर है, तो वो उस नुकसान से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे, वो भूल ही नहीं पा रहे थे उस नुकसान को, और वो अम्ब्रेला को देख रही थी बैठ के, पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब मैं क्या करूँ। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उसको एश्योरेंस कंपनी जाना चाहिए कि नहीं, वो अभी भी सोच रही है एश्योरेंस कंपनी जाने का। एवरी मोमेंट शी थॉट ऑफ द एश्योरेंस कंपनी बट शी डिड नॉट डेयर टू एनकाउंटर द क्विजिकल लुक्स ऑफ द जेंटलमैन हु माइट रिसीव हर। वो जब भी एश्योरेंस कंपनी का सोच रही थी तो उसको एक तरह से अच्छा लग रहा था एश्योरेंस कंपनी जाना, क्योंकि उसको पैसे तो चाहिए थे, क्योंकि वो माइजर है, वो अपनी तरफ से तो पैसे खर्च नहीं कर सकती। लेकिन जो सरकास्टिक लुक्स उसको वहाँ पे जाके मिलेंगे, मन में वो भी जानती है कि अम्ब्रेला के लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं जाता है, लेकिन वो यही सोच रही थी कि मुझे कैसे लुक्स देंगे जब मैं वहाँ पे जाऊँगी, जो वहाँ का स्टाफ होगा वो मुझे कैसे रिसीव करेंगे, मुझे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, सरकास्टिक लुक्स देंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, यही सब वो सोच रही थी। और शी वॉज वेरी टिमिड बिफोर पीपल, वो लोगों के सामने काफ़ी टिमिड थी, उसको लोगों से मिलने में थोड़ी घबराहट होती थी। एंड ब्लश्ड एट मियर नथिंग एंड वॉज एम्बेरस्ड व्हेन शी हैड टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर्स से बात करने में उसको शर्म आती थी, उतनी वो बोल्ड नहीं थी, उतनी वो खुली हुई नहीं थी लोगों से, तो लोगों के सामने बात करने के लिए उसको थोड़ी शर्म आती थी, इसलिए वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो रुकना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। बट द रिग्रेट एट द लॉस ऑफ द 18 फ्रैंक्स पेन्ड हर एज इफ शी हैड बीन वुंडेड, लेकिन उसको इतना ज़्यादा दुख हो रहा था वो लॉस का, उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर घाव कर दिया हो, इतना ज़्यादा वो दुखी हो गई वो अम्ब्रेला के एक डैमेज से। शी ट्राइड नॉट टू थिंक ऑफ इट एनी मोर एंड येट एवरी मोमेंट द रिकलेक्शन ऑफ लॉस स्ट्रक हर पेनफुली। उसने बहुत बार सोचा कि वो अम्ब्रेला के बारे में नहीं सोचे, लेकिन जो लॉस था उसको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था, इतना ज़्यादा दुखी हो गई वो अंदर से कि वो भूल ही नहीं पा रही थी वो लॉस को। What was she to do, however? Time went on and she could not decide. But suddenly, like all cowards on making a resolve, she became determined. बहुत सोचा उसने, बहुत सोचा, फिर जैसे कि जो भी सब कायर लोग होते हैं, जो वीक लोग होते हैं, फाइनली वो कुछ एक डिसीजन पे आते हैं, वैसे ही वो एक डिसीजन पे आई और उसने डिसीजन ले क्या डिसाइड किया उसने कि वो एश्योरेंस कंपनी जाएगी। फाइनली शी इज़ गोइंग टू द एश्योरेंस कंपनी। ओके, तो आज हमने देखा कि कैसे वो एक अम्ब्रेला के डैमेज के लिए अपने फ्रेंड की सजेशन पे एश्योरेंस कंपनी जाने के लिए भी रेडी है, बिकॉज शी इज़ नॉट रेडी टू स्पेंड अ पेनी आउट ऑफ हर पॉकेट। सो अब वो जाएगी एश्योरेंस कंपनी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक आप ये स्टोरी रीड करेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। और एक बात, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अपना टेक्स्ट ओपन रखेंगे अपने सामने, टेक्स्ट देखेंगे तो साथ साथ में ईजी रहेगा आपके लिए पढ़ने में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।